अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को कब अजाब से महफूज रखता है। मैं अमन की दो चीजें आपको बता दूं। जो बंदे मोमिन ये चाहता हो अल्लाह दुनिया में भी उसे बाअमन रखे और मैदान क़यामत में भी वो बाअमन रहे, अमन के साथ रहे, कब्र में भी अमन के साथ, हश्र में भी अमन के साथ और दुनिया में भी अमन के साथ, तो उसको चाहिए कि दो चीजों को लाजिम पकड़ ले। एक तो अल्लाह ने फरमाया वमा खान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा कि जबकि मेरे महबूब आप उनमें मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ये उम्मत के लिए अमान है, उम्मत के लिए अमान है। तो सूफिया के नाम फरमाते हैं कि जो हुजूर से करीब हो गया वो अमान में आ गया, कि ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे अमन है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कैसे बंदा हो सकता है? तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होगा जो हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अमन में रहे, अल्लाह के अजाब से मामून रहेगा। और दूसरा अमल बताया गया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा इस हाल में कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हो। यानी बंदा जब जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह उसे अमान अता फरमा देता है। तो ये चीजें वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल बंदे को अमान अता फरमाता है। एक दुरूद शरीफ और दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते, ताकि उम्मत नबी की सुन्नत समझ करके कम से कम इतनी मरतबा तो पढ़ लिया करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को बख्शना चाहता है, इसीलिए रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मुबारक रातें अता फरमाई। लेकिन उन मुबारक रातों के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की बजाय कुछ लोगों का हाल यह है कि खाने पीने में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल यह है कि गपशप में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल यह होता है कि बाइक चलाने में मस्त होते हैं, और कुछ लोगों का हाल यह होता है कि कब्रिस्तान भी जा करके और वहां पहुंच करके भी इबरत हासिल करने की बजाय कारोबार की और हंसी मजाक ठट्ठा मस्करी ये सारी चीजें चलती होती हैं। ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात याद रखो कि जिन खुश नसीबों की शब बारात बख्शिश होती है वो तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसी मुकद्दस रात जिसमें खुद रब फरमाता हो, है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी खता को माफ करूं? लेकिन ऐसी मुकद्दस रात में कुछ ऐसे भी कम नसीब हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। मुझे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल बड़ा पसंद आया और इसे आप भी हमेशा दिल में बिठा लो, हमेशा। इरशाद फरमाते हैं कि जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है।
मैं अगर ताकतवर हूं और मैंने अपनी ताकत का मिसयूज किया, यानी किसी कमजोर पर मैंने ज्यादती की, तो कमजोर का क्या बिगाड़ूंगा, उसकी दुनिया ही तो खराब कर दूंगा। लेकिन उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो जालिम मजलूम की दुनिया बर्बाद करता है और खुद की आखिरत बर्बाद करता है। जादू टोना करने वाले जिस पर जादू टोना करते हैं या करवाते हैं, उसकी दुनिया बर्बाद करते हैं और खुद की आखिरत बर्बाद करते हैं। नहीं बख्शा जाएगा वो बंदा, नहीं बख्शा जाएगा। आज मुसलसल हम देख रहे हैं, सोसाइटी में जी रहे हैं, वाकयात हमारे सामने आते हैं, परेशान हालों के मामलात आते हैं। तकरीबन यही सारी बातें आती हैं कि किसी ने कारोबार में रुकावट, किसी के घर पे सिफली इल्म। और अल्लाह माफ फरमाए, अगर मेरी बहनें घर में सुनती हों तो मैं बताऊं कि बहुत सारी परेशानियों की जड़ ये औरतें हैं जो मुख्तलिफ बाबाओं के पास, मुख्तलिफ इस किस्म के हर काम करने वालों के पास जाती हैं और जाकर के अपनी सारी हसद की आग और सारी जलन निकाल करके खुद की भी दुनिया बर्बाद करती हैं और आखिरत, और दूसरे की भी दुनिया और आखिरत बर्बाद करती हैं। इससे बचना चाहिए। बचने के लिए अल्लाह न करे अगर कोई इस शरारत का शिकार हो चुका है तो उसे चाहिए कि मैं चंद अमल बता देता हूं, इसे अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले, इसको इख्तियार करे। इसके एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू के असरात से भी नजात अता फरमाएगा और प्रोटेक्शन के तौर पर अल्लाह इसके जरिए हिफाजत भी फरमाएगा। एक अमल तो यह है कि क़िबला रू, यानी क़िबले की तरफ रुक करके रोजाना रात को बैठें या खड़े हों, आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और क़िबले की तरफ ऐसे फूंकें। फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ रखें, दूसरी मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और ऐसे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ फूंकें। फिर चेहरा क़िबले ही की तरफ हो, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दाएं जानिब फूंकें। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, बाएं जानिब फूंकें। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, ऊपर की जानिब फूंकें। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और नीचे की जानिब फूंकें। ये 6 डायरेक्शन है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये 6 जगह पर आप आयतुल कुर्सी पढ़ करके रोजाना रात को इसका हिसार कर लें। अल्लाह न करे कोई शरारत कर रहा हो तो वो शरारत पलट कर उसी की तरफ जाएगी और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह अपनी हिफाजत फरमाएगा।